क्राइम के तौर तरीके में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक जमाना था जब बदमाश शस्त्रों के बल पर लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वक्त बदला, वक्त के साथ साथ क्राइम करने के तौर तरीके भी बदल गए। हालात ये हैं कि अब मोबाइल से ही लोगों के लाखों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। यदि आपकी कुछ गोपनीय बातें जैसे क्या ओटीपी या एटीएम का पासवर्ड या बैंक आदि की कुछ अन्य जानकारियां किसी दूसरे को पता चल जाए तो समझ लो कि आपके खाते में पैसे रहने वाले नहीं हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसे ही संदेश देती है कि एक लड़की के पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी की। जिला कौशाम्बी का एक थाना है कोखराज और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में अगस्त के अंतिम सप्ताह में दरअसल एक लड़की जो शादीशुदा है अपने मायके में रह रही थी। अचानक से सुबह के 4 बजे के आसपास वो खुदकुशी करने का प्रयास करती है। पंखे से लटक गई थी। अचानक ही उसके माँ बाप को पता चल जाता है और जैसे ही उसके माँ बाप देखते हैं तो उनकी दुनिया उजड़ते उजड़ते बसती है। आनन फानन ही वो शोर मचाते हैं और किसी तरकीब से दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और अपनी बेटी को बचाते हैं। दरअसल उनकी बेटी अपने ससुराल में पति से झगड़ा कर या उसके पति से कुछ अनबन चल रही थी और वो कई महीने से अपनी मायके में अपनी माँ के साथ रह रही थी। उसका एक सपना था कि वो अपने मायके में जरूर रहेगी लेकिन आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटी ऐसी क्या जरूरत थी जो हम तेरी पूरी नहीं कर पा रहे थे और तुम खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। बेटी रोते रोते अपनी आप बीती बताती है तो माँ और बाप दोनों की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। दरअसल हुआ यूं था कि ये लड़की आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपना कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए योजनाएं बना रही थी। मन ही मन बहुत सारी उधेड़ बुन कर रही थी। सोचती थी कि ये काम करूंगी तो घर में कुछ पैसा आएगा और उस पैसे से माँ बाप की भी कुछ मदद हो जाया करेगी। वो उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी और इसके लिए रोज कोई ना कोई प्लानिंग करती थी। मोबाइल में यूट्यूब पर नई नई चीज की खोज करने में लगी हुई थी। अचानक ही उसके मोबाइल पर एक दिन एक मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं। यदि आप 25 लाख रुपए चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करके कांटेक्ट कीजिए। उस लड़की के मन की बात जैसे पूरी हो गई, उसके सपने जैसे कि एकदम से रातों रात पूरे हो गए हों। उस लड़की ने आप देखा ना ताब और उस नंबर पर फोन कर दिया। फोन जैसे ही वो करती है उधर से आता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। मगर 25 लाख रुपए आपके खाते में जाएं उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी होंगी। जैसे आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, 2 फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे। इस तरह की जो छोटी मोटी जानकारियां थी वो देनी पड़ेंगी। उस लड़की ने एक एक करके सारी जानकारियां उस फोन वाले व्यक्ति को उपलब्ध करा दी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि जब ये पैसा रिलीज होगा उससे पहले आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले ही टैक्स जमा करना है, उसके बाद ये 25 लाख रुपए आपके जारी हो जाएंगे। जब पता चलता है तो बताया जाता है कि आपको 27,000 रुपए नगद इस खाते में जमा करने होंगे। वो खाते की डिटेल दे दी जाती है और लड़की अपनी जमा पूंजी को उस खाते में जमा कर देती है। अब जैसे जमा करती है, एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, लेकिन 25 लाख रुपए का कहीं कोई अता पता नहीं था। अब लड़की उसी नंबर पर फिर एक बार से कांटेक्ट करती है, पूछती है कि मेरे खाते में तो पैसे आए नहीं, जबकि आपने कहा था कि 27,000 रुपए डालने के बाद 25 लाख रुपए आ जाएंगे। उधर से जो व्यक्ति बोल रहा है वो साइबर क्राइम का क्रिमिनल व्यक्ति था और उसने कहा कि आपने, ठीक है, आपके 27,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं, मगर आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि इतनी बड़ी राशि यानी कि 25 लाख रुपए जब किसी के खाते में जाएंगे तो उसके लिए लगभग 50,000 रुपए का टैक्स लगेगा, जो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है। आप उसके लिए इंतजाम कर लीजिए। यदि आपने 48 घंटे में इस 50,000 रुपए खाते में नहीं डाले तो ये योजना आपकी लैप्स हो जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, साथ ही जो आपने 27,000 रुपए जमा किए हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। अब लड़की के पास 48 घंटे थे और उसको बिजनेस करना था, उसको लाखों रुपए की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने आनन फानन ही इधर उधर से उधार लेकर 50,000 रुपए का भी इंतजाम किया और खाते में डाल दिए। खाते में डालने के बाद फिर भी वही ढाक पर 3 पात जैसी कहानी हो जाती है। लड़की के खाते में कोई पैसे आते ही नहीं है। लड़की फिर से कांटेक्ट करती है और उसको फिर कोई नया बहाना बना दिया जाता है और इसी हिसाब से धीरे धीरे करके उससे लगभग 2 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। लड़की जब जैसे ही 2 लाख रुपए उसके खाते से
जाते हैं उसके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि 50,000 रुपए का बैलेंस उसके खुद के पास था और लगभग 1.5 लाख रुपए उसने इधर उधर से कलेक्ट किया था, एकत्र किया था, जो उसने उस साइबर क्राइम वाले व्यक्ति के खाते में डाला था। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, उसके 2 लाख रुपए कहीं मारे जा चुके हैं। अब लड़की ने अपनी जानकारी साझा करते हुए उससे कहा कि मैं अपने पति से नाराज होकर अपने मायके में आ गई हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बिजनेस व्यापार करना चाहती थी और ये पैसे मुझे वापस कर दीजिए। यदि आपने पैसे वापस नहीं किए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले ही अपने परिवार पे, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो उसने तमाम तरह की बातें की, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। सामने वाले व्यक्ति पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने फिर रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट करती रही। सामने वाला व्यक्ति समझ चुका था कि ये बहुत ज़रूरतमंद है, यदि इससे और ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की जाए तो इसे बहुत आसानी से लूटा खसोटा जा सकता है। उसके बाद उसने लड़की से कहा कि हम तुम्हारे 2 लाख रुपए वापस कर देंगे यदि आप अपने बाथरूम में जाकर नहाते हुए की वीडियो अपलोड कर दो या फिर हमें व्हाट्सएप पे दे दो। उस लड़की को जैसे ही ये बात सुनने को मिली तमतमा गई, गुस्सा आ गया और उसने उनसे झगड़ा करना भी शुरू कर दिया। उसने फिर कहा कि आप देख लीजिए, भले चाहे कितनी भी आप अभद्रता करिए, अश्लील बातें करिए, गुस्सा करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप वीडियो अपलोड करके मुझे देते हैं तो हम आपको 2 लाख रुपए वापस कर देंगे और आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और जो भी आपको दिक्कत है वो आपकी दिक्कतें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। 2 दिन बीत जाते हैं, लड़की के समझ में बात आ जाती है। वो ये नहीं जान रही थी कि अब तक जो वो फंसी हुई थी उससे भी बड़ा अपराध करने जा रही थी। दरअसल उस लड़की ने नहाते हुए अपनी एक अश्लील वीडियो बनाई और वो वीडियो उसी नंबर पर, उसी व्यक्ति के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। जैसे ही वो वीडियो जाता है उसके बाद उस व्यक्ति ने उस लड़की को, उस महिला को जिसका नाम रेशमा है, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि यदि आपने हमें 8 लाख रुपए नहीं दिए तो ये आपका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा और आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। लड़की खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर सामने वाले व्यक्ति पर कोई असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि लड़की अपनी ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे 25 लाख रुपए एक साथ जो मिलने वाले थे वो अपने घर में परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको सरप्राइज देना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने घर में चोरी करने का निर्णय लिया। अपने ही जो जेवरात रखे हुए थे, अपनी माँ के जेवरात रखे हुए थे, उन जेवरात को चोरी करने के बाद उसने वो दुकान पर बेच दिए, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास थी। वो 6 लाख रुपए उस लड़की ने खाते में डाल दिए और खाते में डालने के बाद उससे कहा कि मेरा वीडियो डिलीट कर दो और मुझे हमेशा के लिए माफ कर दो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति फिर उस पर और दबाव बनाने लगा। यहीं से उस लड़की के दिमाग में आया कि शायद अब जिंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। और यही रीजन था कि उसने अगस्त के आखिरी सप्ताह में सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास खुदकुशी करने का प्लान बनाया था। वो पंखे से लटक ही गई थी, मगर उसके माँ बाप ने ऐन वक्त पर आकर अपनी बेटी को बचा लिया। फिलहाल उसके पापा ने उसकी गलतियों को माफ करते हुए जो ये कोखराज थाना है वहां पर रिपोर्ट लिखवाई है उन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। लगभग इस मामले को 1 महीने के आसपास हो चुका है। मेरी वहां के इंचार्ज से बात हुई थी। इस मामले में पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आए दिन लोगों के साथ, खासकर एटीएम के मामले हों या फिर अन्य जो फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें ओटीपी के बारे में जानकारी ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका एटीएम खराब होने वाला है, आप हमें ये डिटेल दे दीजिए। यदि आपके पास इस तरह के फ़ोन आते हैं तो इस तरह के फ़ोन को अवॉइड करने की कोशिश करें और किसी को भी अपनी गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। जैसे ही आप अपनी गोपनीय जानकारियां शेयर करेंगे, समझ लीजिएगा आपके खाते में जितना भी पैसा है वो एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि लूट, डकैती, चोरी के जो ये क्राइम के तौर तरीके हैं बदल चुके हैं। अब लोग वैसे कम लूटते हैं, मोबाइल से ही ज्यादा लूट लेते हैं। इस पर एक बॉलीवुड ने एक वेब सीरीज भी बनाई है, जमताड़ा। यदि आपको उस फिल्म को देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे वो किस तरह से लूटते हैं, और एक संदेश भी देंगे कि आप किस तरह से उस घटना को होने से बचा सकते हैं या खुद बच सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।